So let's read the question. Question says if m and n are independent events such that probability of m is greater than 0 less than 1 and probability of n is greater than 0 less than 1, then A option is m and n are mutually exclusive, B option is m and n complement are independent, C option is m complement and n complement are independent, D option is probability of m when n is probability of m complement when n is given. करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, इफ ए एंड बी are independent events then जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है, ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और जो हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ये हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है एम एंड एन कैसी इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। गिवन दैट m and n are independent events। अगर ये हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n, ये हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n के इक्वल आएगा, बिकॉज m एंड n हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ m है वो हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। सिमिलरली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ n है ये भी हमारी क्या है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ m भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ n भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n ये हमारे पास क्या आएगी, ये नॉन जीरो आ जाएगी, बिकॉज m भी नॉन जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ m भी और प्रोबेबिलिटी ऑफ n भी हमारे पास नॉन जीरो, तो इसमें m एंड n हमारी एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगी, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो नाउ बी ऑप्शन को चेक कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट को चेक कर लेंगे। अगर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n कॉम्प्लीमेंट के, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ m माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n आ जाएगा, बिकॉज अगर हमारे पास ये दो इवेंट्स है, ये m है और ये n है, दिस इज m एंड दिस इज n, तो m इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास क्या है, अगर m में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर ये हमारा m एंड n है, अगर हम m में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, m इंटरसेक्शन n को, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास ये वाली इवेंट मिल जाएगी, और ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ m माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n। तो ये कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ m को कॉमन ले लेंगे, तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ m को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ n आ जाएगा, और 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ n ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कॉम्प्लीमेंट तो है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो m एंड जो n कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों की दोनों इवेंट्स हमारे पास क्या आ गई, आर इंडिपेंडेंट। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो m इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, सिमिलरली जो m n कॉम्प्लीमेंट m आएगा वो भी हमारे पास इसी तरीके से क्या आ जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके सी पार्ट को चेक कर लेंगे। सी पार्ट हमारे पास क्या है, m कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n कॉम्प्लीमेंट, इसको भी चेक कर लेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन n आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ m प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ n, और माइनस का आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन n आएगा, m इंटरसेक्शन n आ जाएगा। यहाँ से माइनस की हम कॉर्नर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m आ जाएगा माइनस का, और इसमें से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ n को कॉमन ले लेंगे, माइनस का वो भी। सो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1, और ये माइनस का हमारे पास आ जाएगा, माइनस का साथ साथ अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m आ जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ m को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ n बचेगा, और ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ m कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारे पास कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कॉम्प्लीमेंट है।
तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारी किसके इक्वल आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट इंटू एन कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो एम कॉम्प्लीमेंट एंड एन कॉम्प्लीमेंट है ये हमारी क्या होगी, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये हमारी कैसी इवेंट्स आ गई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ गई। नाउ अब इसके हम क्या करेंगे, डी पार्ट को चेक कर लेंगे। डी पार्ट हमारा क्या करें, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम व्हेन एन इज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट व्हेन एन इज गिवन। इसकी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और राइट हैंड साइड हमारी कितनी है, 1 के इक्वल। अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आएगा, और ये कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आ जाएगा। बिकॉज एम एंड एन कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या थी, इंडिपेंडेंट। सिमिलरली एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये भी हमारे पास, यानी कि एम कॉम्प्लीमेंट और एन भी हमारी क्या होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगी। बिकॉज एम एंड एन हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ये हमारा कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन है, और प्लस का ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास एन आ जाएगा, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, इसको हम क्या ले सकते हैं, प्लस का 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 1 आ गया। यही हमारी कैसी आर एच एस थी। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।